गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए बंद घरों को निशाना बनाकर सेंधमारी करने वाले गैंग को पुलिस ने सलाखों के पीछे डालने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 115 सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए। नागपुर के कलमना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले भरतनगर और नवकन्या नगर में पिछले 15 दिनों में चोरी की वारदातों को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में 4 विधि संघर्षग्रस्त बालकों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है। यह सभी आरोपी नाबालिग है। इनमें से 2 रिकॉर्डेड अपराधी है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 2 सेंधमारी का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 3,50,000 का माल जब्त किया। यह सभी आरोपी बंद घरों को अपना निशाना बनाते थे। अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने लोगों से बाहर जाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। हमारे यहाँ 4.5 तोला सोना गया था, 50 तोला चांदी गया था। हम लोग गए थे प्रयागराज। शाम के 5 बजे निकले हम लोग। 5 बजे निकलने के बाद हमको सुबह 7:45 बजे फोन आता है घर के सामने वालों का कि आपके यहाँ ताला टूटा हुआ है। तो हमने कलमना थाने में फ़ोन लगाए तो वहाँ के लोगों साहब लोगों ने 4 टीम भेजे और तहकीकात करे, पूल इधर उधर पूरा छानबीन करे, हर सीसी कैमरे चेक करे साहब लोगों ने। फिर उसके बाद हमको बताया गया आप लोग नागपुर आ जाओ, फिर हमसे मिलना। तो हम आए डीपी ऑफिस में, साहब लोगों से मिले। उनने हमको आश्वासन दिए आपका सामान कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम लोग खोज कर रहे हैं तो कलमना थाने में हमको फिर बताया गया, बोले 1 हफ्ते के बाद वही गुरुवार को हमको कॉल आया आपका सामान मिल गया है। तो सामान मिलने के बाद हमको बोले ठीक है, बोले आपका FIR दिखाइए। बोले दिखाए हमने। तो जो सामान हमारा गया था, मंगलसूत्र से लेकर पायल से लेकर हर चीज हमको रिकवरी मिल गया है। अभी यहाँ से हमको ये है कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं कलमना थाने को, PI साहब को और उनकी टीम को पूरे, क्योंकि बहुत अच्छा काम करे हैं। और काम करने के बावजूद भी लोगों को इतना समझना चाहिए। अभी कैसा हमारे से गलती हो चुकी है, लोगों को भी ये जन जागृति करना चाहिए। घर पे लॉक लगा के जाना चाहिए। जैसे अपन कहीं बाहर जा रहे हैं तो आजू बाजू वालों को बता के जाना चाहिए भैया हमारे घर के तरफ देखना, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं। या ताला लगा के किसी लड़के को जैसा वहाँ नहीं रह रहे तो कोई आजू बाजू वाले को एक आदमी को घर पे सोने लगा दिए तो कैसा, इससे अपने को अभी अब सावधानी उठाना है। क्योंकि कैसा है पुलिस वाले भी अपने काम में रहते हैं, फिर भी हमारे को बहुत मदद मिली है थाने से, क्योंकि हर तरफ से हमारे लिए खोज करे है और हर तरफ से उनको लाए गए, यहाँ से बयान लिए गए उनको। तो वो जरिए से हमको सब सामान हमारा मिला हुआ है। मागील 15 दिवसात पोलीस स्टेशन हद्दीत नवकन्या नगर आणि भरतनगर इथे 2 घरफोड्या झाल्या होत्या। त्यातील फिर्यादी हे कुंभमेळ्याला गेलेले होते देवदर्शनासाठी। त्यांच्या बंद घरातून 2 घरफोड्या झाल्या। त्यावरून आमचे DV पथकाचे PSI श्री रामलोट साहेब आणि यांची टीम यांनी सतत घरफोडीपासून मागोवा घेत परिसरातील जवळपास त्यांनी आजूबाजूच्या परिसर आणि आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशन असे इत्यादी परिसरात त्यांनी त्या घटनेदरम्यानचे जवळपास 115 कॅमेऱ्यातले CCTV फुटेज त्यांनी चेक केले। त्यावरून त्यांनी CCTV फुटेज वारंवार पाहिल्यानंतर काही लहान मुलांवर त्यांनी संशय व्यक्त केला आणि त्या लहान मुलांच्या शोधकामी त्यांनी आजूबाजूचे पोलीस स्टेशन्स, आमच्या हद्दीतले पोलीस स्टेशन अशी यातील विधी संघर्षित जेवढेही बालक रेकॉर्डवर आहेत त्यांना तपासले आणि त्या तपासादरम्यान त्यांनी 4 संशयित विधी संघर्षित बालकांना ताब्यात घेतलं आणि त्यांच्याकडून जवळपास आम्ही 45 ग्रॅम सोनं, ज्यात मंगळसूत्र, नेकलेस, कानातील टॉप्स, 50 तोळे जवळपास चांदीचे दागिने आहेत, मोबाईल आहेत, असा आम्ही 3,25,000चा माल रिकवर करून 2 गुन्हे घरफोडीचे उघडकीस आणलेले आहेत। आजकाल आम्ही ट्रेंड बघितला असता चोरीचा, बंद घरांना टार्गेट केलेला आहे चोरांनी। आम्ही वारंवार कॉर्नर मीटिंग्स घेतो परिसरात। परवा आम्ही कॉर्नर मीटिंग्स घेतलेली आहेत। आम्ही कॉर्नर मीटिंगमध्ये वारंवार लोकांना सांगतो की जेव्हा तुम्ही बाहेर गावी बंद घराला लॉक लावून जाता तेव्हा तुम्ही आम्हाला फोन करून कळवा। आम्ही WhatsApp ग्रुप तयार केलेले आहेत त्या परिसरात, त्याच्यावर आम्हाला कळवा, किंवा तुम्हाला त्या WhatsApp ग्रुपमधील कोणावर संशय असेल तर तुम्ही डायरेक्ट माझा मोबाईल नंबर मी शेअर केलेला आहे लोकांसोबत। परंतु तरी पण काही लोक घरी एवढे मौल्यवान दागिने आणि रोख रक्कम ठेवून 5-5, 6-6, 8-8 दिवस बाहेर गावी जातात आणि त्यातून मग हे चोर बंद घराचा फायदा घेऊन चोऱ्या करतात। तर माझी लोकांना विनंती आहे की आपण 5-5, 6-6 दिवस जर घर बंद करून जात असाल तर शेजारच्यांना सांगून जा, पोलिसांना सांगून जा, आम्हाला कळवा। आणि तसंच परिसरातील 4-4, 5-5 घरांनी मिळून तरी CCTV लावायला पाहिजे। CCTVतून आम्हाला पोलिसांना एक धागा मिळतो गुन्ह्याचा तपास करायसाठी।
तर माझी विनंती आहे सर्वांना की एकट्याच्याने शक्य नसेल होत तर 2-2, 3-3 घरां मिळून तरी तुम्ही CCTV लावा.